बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपको पता है इब्राहिम ट्रावरे ने क्या किया? उसके मुल्क में नीदरलैंड से 4 लोग आए थे और उसके अलावा यूरोप से 2 लोग थे। 2-3 लोग उसके अपने मुल्क से थे। उनको सख्त तरीन हिरासत में रख लिया है। इब्राहिम ट्रावरे ने कहा है कि ये बंदे कभी भी यहाँ से नहीं जा सकते। पूरी दुनिया भी जोर लगा लेना, ये यहाँ से नहीं जा सकते। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ। हुआ क्या है, यहाँ पे कुछ NGOs काम कर रही थी। आपको पता है कुछ मुल्कों का अपना तरीका वारदात होता है। अब जाहिर बात है एक बंदा इस तरह तो नहीं भेजा जा सकता कि उसके सामने कार्ड लगा हो कि भैया ये हमारा जासूस है और ये जाके जासूसी करेगा। अब उस जासूस को भेजने के कुछ तरीके होते हैं। आजकल सबसे बेहतरीन तरीका है NGO के कारकुन बनाने का, और कोई भी NGO बनाई जा सकती है। तो इब्राहिम ट्रावरे के पास एक NGO आती है और आके कहती है कि हम यहाँ पे जितने भी लोग माइनिंग में काम कर रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए जो लोग हैं, हम उनके ऊपर काम करेंगे। अब मजे की बात देखो, इनका जाल चेक करो। उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ओके। NGOs को कोई भी काम करने से नहीं रोकता। अब वो NGO तकरीबन 2019 से काम कर रही थी और जब उस पे रिसर्च की गई तो पता चला कि ये NGO कुछ नहीं है। ये हर उस इलाके में जाने की कोशिश करते हैं जहां पे उनको पता होता है कि यहाँ सोना है, कोबाल्ट है, हीरे हैं, चांदी है। अब उनका प्लान भी तो चेक करो ना। उन्होंने कहा कि जो लोग माइनिंग करते हैं ना, उन माइनिंग के ऊपर जो सिक्योरिटी वाले हैं, उन सिक्योरिटी का जो डाटा है, उनके जो मामलात हैं, हम वो इकट्ठे करते हैं। अब लाजिम बात है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि माइनिंग जो है वो लाहौर में हो रही हो और सिक्योरिटी जो है वो रावलपिंडी में हो। जहां पे माइनिंग होनी है वहीं पे सिक्योरिटी होनी है। अब लाजिम बात है वहीं पे NGOs वालों ने भी होना है। तो पता ये चला कि ये NGOs वाले उस इलाके में जाके सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद वापस पीछे भेज देते हैं। उसके बाद फिर वो प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट हमने क्या करना है। अब उनकी प्लानिंग में ज्यादा माइनिंग पे कब्जा करना भी हो सकता है। अब वहां पे लोगों को अपने साथ मिलाना भी हो सकता है, जगहों पे कब्जा करना भी हो सकता है, या फिर टेररिस्ट के अटैक करने की भी चीजें शामिल हो सकती हैं। अब 2019 से तो वो काम कर रहे थे, लेकिन 2022 में आया इब्राहिम ट्रावरे। तो इब्राहिम ट्रावरे ने कहा भैया ना, हमने आपको पहले भी वार्निंग दिया था, हमने आपसे कहा था कि अब आपने ये काम नहीं करना और हमने आपको काम करने से मना किया था, लेकिन आपने वही काम जारी रखा। बार बार हमारी वार्निंग के आपने उन इलाकों का विजिट करना बंद नहीं किया जो हमने बड़े ही हिस्सास इलाके डिक्लेयर किए थे कि इन इलाकों में कोई आम बंदा नहीं जा सकता सिवाय गवर्नमेंट के सिक्योरिटी ऑफिसर्स के। लेकिन वहां पे NGOs के लोगों का क्या काम। अब जब उनको सबको गिरफ्तार किया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गई। अब देखो जी, इब्राहिम ट्रावरे बर्किना फासो में ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। NGOs वालों को हब्से बेजा में रखा गया है। अब इन NGOs वालों ने कुछ बंदे बर्किना फासो के मिलाए, कुछ बंदे यूरोप से लिए और 4-5 बंदे इनके अपने थे। तरीका इनका यही होता है, पैसा दे के बंदा खरीदते हैं। इनके पास फंड्स बेशुमार होते हैं। अब जब ये 7-8 बंदे गिरफ्तार हुए तो इन्होंने कहा जी हमारा तो कसूर ही कोई नहीं, हम तो यहाँ पे लोगों की भलाई के लिए आए थे, हम तो इनके फायदे के लिए आए थे, हम तो बर्किना फासो के लोगों की मदद करने आए थे और हमें देखो ये गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इब्राहिम ट्रावरे ने कहा भैया सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपको ये लगता है कि आप शोर करेंगे हम इनको छोड़ देंगे तो बात गलत है। हम इनको निशाने इबरत बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि किसी को बर्किना फासो में कोई दिलचस्पी नहीं है। सबको वहां पे सोने के ज़खारे में दिलचस्पी है, कोबाल्ट में दिलचस्पी है, प्लांटीनियम में दिलचस्पी है, रबड़ में दिलचस्पी है और वहां की खुली जमीनों में दिलचस्पी है। अब जाहिर बात है जो बर्किना फासो के लोग हैं वो तो इतनी खेती बड़ी नहीं कर सकते, वो तो वहां पे माइनिंग नहीं कर सकते, वो वहां पे इतनी फैक्ट्रियां नहीं लगा सकते। तो वो दूसरे लोगों से कहते हैं कि आप यहाँ पे आओ, काम करो, हम आपको यहाँ मैन फोर्स देंगे। लेकिन फैक्ट्रियां लगाने के बहाने जब लोगों की जमीनों पे कब्जा किया जाएगा तो ऐसा नहीं चलेगा। और ये पहली बार हुआ है कि इब्राहिम ट्रावरे ने इतना सख्त एक्शन लिया है। इससे पहले किसी ने भी इतना सख्त एक्शन नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन बातों को BBC रिपोर्ट करने लग गया है।
पहले तो जनाब मानते ही नहीं थे कि जनाब ऐसा हो सकता है, अब आके मानते हैं कि हाँ, इब्राहिम ट्रावरे ने जनरली अपनी पावर को यूज़ किया है। जब उसने कहा कि यहाँ से फ्रांस निकल जाए, जब उसने कहा कि यूरोप का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तब आके इनको कल आई कि हाँ जी, हमें भी इनको मानना पड़ेगा। अब पूरी दुनिया जोर लगा रही है। अब अमेरिका का एक ऐलान करना बाकी है कि भैया इन लोगों को छोड़ दो, नहीं तो इब्राहिम ट्रावरे छोड़ने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज इनको छोड़ दिया ना तो कई लोगों के हौसले बढ़ जाएंगे, कई लोग फिर यहाँ पे आएंगे। चलिए जी, यहाँ पे हम वैसे तो नहीं जा सकते, हम यहाँ पे NGOs का रूप धार के चलते हैं। और मज़े की बात यह है कि इब्राहिम ट्रावरे अमेरिका के आगे भी अकड़ गया है। अमेरिका ने जो इनके बंदे वहाँ से भेजे थे, अमेरिका का पता नहीं क्या कर रहा है आजकल, टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, लोगों को पकड़ पकड़ के इकट्ठा करके बांध के जंजीरों में जहाज में बिठा के कहता है वापस। जब बर्किना फासो के लोग वापस आए तो इब्राहिम ट्रावरे ने कहा ना जी ना, हमने तो नहीं लेने, ले जाओ इनको वापस। ये दुनिया का कौन सा रूल है? पहले एक बंदा आपके मुल्क में जाए, वहाँ पे जवानी ज़ाया करते, वहाँ पे आपको कमा कमा के टैक्सेस की सूरत में दे, और जब उसके पास ना कोई आगे रहा ना पीछे रहा, आप इसको पीछे भेज देते हो। हमने इनको कबूल नहीं करना। जवाब में अमेरिका ने कहा ठीक है, हम आपको वीज़ा भी नहीं देंगे। तो इब्राहिम ट्रावरे ने कहा तो को लाना कहना चाहता है। ये हुई ना बात भी ये है कि भैया जवाब आप बराबर का दो, अगले का मानना ना मानना अपनी बात है। लेकिन अब सूरत हाल कुछ काफ़ी गहरी होती जा रही है। इसी वजह से बर्किना फासो की 40 से 50% के रकबे के ऊपर तशद्दुद पसंद लोग अपना कब्जा किए हुए हैं। वहाँ पे तकरीबन 70 लाख लोग अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं, जिनमें 80% बच्चे और ख़वातीन हैं। ज़रा सोचिए आने वाला वक्त क्या हो सकता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है बेशक मैं कम अपडेट्स दूँ, रोज़ाना तो मैं बर्किना फासो पे अपडेट्स नहीं दे सकता, लेकिन जब भी दूंगा ऑथेंटिक दूंगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप ऑथेंटिक न्यूज़ लेना चाहते हैं, ऑथेंटिक अपडेट्स लेना चाहते हैं, तो बेस्ट यही है कि आप अलबारजान TV को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी न्यूज़ आती है 110% ऑथेंटिक और जेन्युइन और रिसर्च बेस होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।